बीबी तू एक काम कर, लोहे का अंडरवेयर पहन के ना उसकी चाबी किसी नहर में फेंक दे। और तो और रात को पूरे जिस्म पर मछली का तेल लगा के सोया कर ताकि मुर्तसिम जैसा मच्छर तेरे पास भी ना फटके। हेलो फ्रेंड्स, तेरे बिन ड्रामे का बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर्ब एंड होने वाला है। यहां पर मैं कहने पर मजबूर हूं कि मीरसम के जो फैन हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज। यहां पर लास्ट में जाके मीरब और मुर्तसिम का कैसे रिलेशन बेहतर होगा, किस तरह से ये ड्रामा कंक्लूड होगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के स्टूपिड और इंटरेस्टिंग सीन्स को भी। तो अच्छा खासा इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा हमेशा की तरह। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस ड्रामे की टोटल एपिसोड्स कितनी होंगी। तो भैया जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं ना, मतलब बनाने को आप इसकी 100 एपिसोड्स भी बना सकते हो, लेकिन 50 एपिसोड्स तक सुनने में आ रहा है कि ये ड्रामा जाएगा। सो मीरसम के लिए एक और गुड न्यूज। लेटेस्ट एपिसोड में सबसे सेटिस्फैक्टरी सीन जहां पर हया को लगता है करारा थप्पड़ मरियम की तरफ से, और वो आगे से कहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, इसको मुर्तसिम की जुदाई से लगता है। वैसे कितना स्टूपिड कैरेक्टर लिखा है ना, कि मतलब उसकी अपनी 0.1% भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। इतना जलील होने के बाद लेटेस्ट एपिसोड में थप्पड़ खाने के बाद भी आप टीजर में देख सकते हो कि इसकी नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई। तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं? जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है मीरब इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, मेरी जबरदस्ती शादी होगी, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। और दूसरी तरफ मुर्तसिम हमारा दिन रात हर तरह की प्यार की एग्जाम्पल कोट कर चुका है, लेकिन फिर भी मीरब का मुर्तसिम के लिए प्यार नहीं जागा। हाँ, अलबत्ता घरेलू पॉलिटिक्स में वो फुल टाइम इन है। उसकी टेंशन मत लो, मुर्तसिम मान जाएगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मुर्तसिम की फैमिली को बहुत ही ट्रेडिशंस और रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करने वाली फैमिली दिखाया गया, बट आयरनी इज के इस फैमिली की तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्पॉइल्ड हैं, चाहे वो इनकी भाभी हो मीरब की शक्ल में, मरियम हो या फिर ऐसे में हया। पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि मुर्तसिम के इतने हैवी गार्ड्स के बावजूद अनस यहां पर टपक कैसे जाता है। फिर समझ इस बात की नहीं आई कि भैया इतनी टाइट सिक्योरिटी में अपने इतने बड़े राइवल के घर में तुम इतना इजीली लड़कियों के साथ बातें कर रहे हो जैसे उनके साथ लॉन में चहलकदमी कर रहे हो, तुम्हारी कजन्स हैं वो। मतलब जितने आराम से तुम इनके घर में खड़े होकर बातें करो, तुम्हें भगाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से उसको रिंग कर भी लेकर जा सकते हो। और मुर्तसिम की सुन लो, मुर्तसिम कहता है कि इस खानदान की लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन, एक घर की इज्जत है, और इस बात की तालीम इस खानदान में हर मर्द और औरत को दी जाती है। रुक, तेरे को बताते। लेकिन मरियम को देखकर तो यह लगता है कि उसका सारा बचपन ही बॉलीवुड की मूवीज देखकर गुजरा हो, इसलिए तो ससुरी भागने तक की प्लानिंग करने लग रही है। और हया वो जिसको थप्पड़ खाने के बाद भी सुकून ना मिले, लगता है कि उसका सारा बचपन बेहया मैगजीन्स पढ़ के गुजरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब के खानों की एक और लड़की की मोहब्बत कब्र में दफन हो गई। हाय 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 हाय। भैया इससे तो बेहतर था तुम लोग कुछ ना ही सिखाते अपने खानदान की लड़कियों को। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ पर लड़के की जो एग्जांपल तुमने कोट की है ना इस ड्रामे के अंदर, वो भी रियलिटी में कहीं दूर दूर तक नहीं मिलती। ये महज सिर्फ चादर नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत है। अरे भैया ये इज्जत है तो कभी इसको अपने सर पे लेने की भी तौफीक कर लिया कर। जिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तुम मरियम को सिखा रही हो ना, उसका थोड़ा सा सबक खुद भी पढ़ लो। खुद तो तुम उठा के अपने दोस्त के फ्लैट में चलेगी। मेरे दोस्त के फ्लैट में अकेले जाने से क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड को कुछ ना भी बताऊं तो फिर भी क्या होता है। ये तो वही बात हुई। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। या अगर इस दुनिया की सबसे बेस्ट रिश्ता कराने वाली हेड ऑफ फेस, इतना मतलब कमाल का प्रॉप किया ना इसलिए कि जितनी तारीफ कीजिए कम है। और नवी गल सुन लो, चलो तुम उम्र में छोटी ही सही मगर रुतबे में तो बड़ी हो ना। तुम उम्र में छोटी ही सही। भाई मीरब छोटी नहीं, सबकी अम्मा है और लगती भी है इस ड्रामे के अंदर। उसको इतना छोटा पिन्ना मुन्ना छोना सा पाला सा बेबी ना दिखाओ। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इस ड्रामे की, कि जो दिखाया जा रहा है कि लड़कियां किस तरह से अपने लिए स्टूपिड डिसीजन लेती हैं, चाहे वो मीरब की शक्ल में हो, हया की शक्ल में हो, या फिर ऐसे में मरियम जिस तरह से पागल होने लग रही है अनस के पीछे, के जैसे वो अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है आप लोगों ने बिल्कुल भी R&D नहीं की होती और एकदम से जैसे पागल हो जाते हो किसी भी लड़के के पीछे, तो ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज है। और रियलिटी से एटलीस्ट ये चीज बहुत मैच करती है क्योंकि ये देखने में आया है। और हमारा मीरसम तो भैया एक ही पोज में सो जाता है सारी रात, जबकि रियलिटी में तो मेरे ख्याल से शायद कोई 300 दफा करवट लेते होंगे आप लोग। बात तो सही है।
मानते हो ना कमेंट्स में बताओ जरा। और जब जब मीरब मुर्तसिम को रिजेक्ट करती है इस वजह से कि वो उसके क्लोज होने लग रहा है, मुझे उसके ऊपर सख्त कह रहा, बीबी तू एक काम कर, लोहे का अंडरवेयर पहन के ना उसकी चाबी किसी नहर में फेंक दे और तो और रात को पूरे जिस्म पर मछली का तेल लगा के सोया कर ताकि मुर्तसिम जैसा मच्छर तेरे पास भी ना फटके। अबे इतना रिजर्व रहना था तो शादी काहे को की। और ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये नाश्ते पे कौन बुलाता है मेहमानों को। नहीं मतलब शाम की चाय पे सुना था या डिनर पे भी लोग बुलाते हैं, और बहुत सारे लोग जो बहुत जल्दी भी बुलाना चाहें तो लंच पे बुला लेते हैं। तानू एडी केड़ी अग लगी कि तुसी नाश्ते ते बुला लिया। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसे सुपर्ब होने वाला है। सबसे पहले तो भैया इस खानदान की तीनों इज्जतें यहाँ पर मिलने जाएंगी नोरेज से, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हो सकता है कि इस प्लानिंग के पीछे भी हमारी हया हो, इसलिए उसने एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया हमारे मुर्तसिम को कि देखो यहाँ पर एक नई खिचड़ी पकने लग रही है। मुर्तसिम ये देखकर हार्ड रिएक्शन तो देगा, लेकिन उसके बाद समझने की कोशिश करेगा कि अगर नोरेज वो लड़का नहीं है तो फिर कौन। लेकिन इससे पहले मुर्तसिम ये बात समझ पाता, हमारा जो मलिक जुबैर होएगा वो मलिक जुबैर क्या करेगा कि यहाँ पर हमारी मरियम को भगा कर लेकर चला जाएगा और इसका भरपूर साथ देगी हमारी चंडाल उर्फ मीरब जब उसको भगाएगी और वहां से वो अपनी इज्जत लुटवा के आएगी तो फिर इसे इस बात का एहसास होगा कि क्या कांड किए हैं। बहुत ही ज्यादा पछताएगी, रोएगी। यहाँ पर मुर्तसिम का भी बहुत ही बुरा हाल, समझ नहीं आएगी कि वो अपना सर फाड़े या पहले जुबैर का। अभी इसी कश्मकश में होगा तो यहाँ पर एक और चीज सामने निकल कर आएगी जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मरियम का कैरेक्टर भी आगे जाकर खुदकुशी कर ले, चूंकि वो अपनी इज्जत गवा बैठी है तो हो सकता है कि वो अपने भाई से नजर ना मिला पाए। और इसके बाद तो फिर डेफिनेटली और केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है जुबैर को अंदर करने के लिए, क्योंकि उसी की बातों के ट्रैप में आकर यहाँ पर मरियम ने अपनी जान की बाजी हारी। जुबैर हमारा जेल में होगा। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान एक बहुत ही बड़ी खलिश जो कि शायद आगे जाके सेपरेशन की सूरत में आपको दिखाई जाए, क्योंकि भैया अगर 50 एपिसोड्स है ना जिसको लिख रखा है यहाँ पर अब विकिपीडिया के ऊपर भी, तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पर अभी ये लोग बहुत ही भोपाल मचाने वाले हैं। वो किस तरह होगा कि मतलब पहले इन दोनों को अलग करेंगे, यहाँ पर वो अलग रह रही है अपने पेरेंट्स के पास और मुर्तसिम हमारा हो गया बिल्कुल अलग। मुर्तसिम की पर्सनालिटी काफ़ी हद तक चेंज होते हुए दिखाई जाएगी। नाउ ही डोंट गिव अ शिट कि मीरब क्या करने लग रही है, उसका क्या हाल है। और मीरब को आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आएगा इस बात का कि उसने क्या कुछ कांड किया है मुर्तसिम की लाइफ में, कितना उसको जलील किया, अपनी इज्जत के साथ साथ उसकी बहन की इज्जत भी नीलाम की, उसकी जान तक को खतरा डाला, और भी बहुत सारे स्टूपिड सीन जो वो पास्ट में करती आई है वो बहुत अच्छे से उसको मेमोराइज करते हुए दिखाया जाएगा और उसको उस पॉइंट पे लाया जाएगा जहां पर वो खुद से जाए हमारे मुर्तसिम के पास और जाकर हर चीज़ की माफ़ी मांगे, और माफ़ी भी इस तरह से कि जैसे हाथ जोड़ के बहुत ही रिग्रेट में आके। अब चूंकि ये आपको ड्यूरेशन दिखाया जा सकता है कि शायद साल या 2 साल की बात है, तो अब मरियम की जो मौत वाला सीन होगा वो भी थोड़ा पुराना। मुर्तसिम भी चूंकि अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, माँ बेगम को भी लग रहा है कि शायद मीरब अब सुलझ गई है, तो इसलिए इन दोनों की आगे जाके अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाएगी और फिर इस तरह से इनकी एक बेटी भी और बड़े अच्छे से बड़े सुपर्ब मैनर में हमारे मीरसम कपल को ठीक किया जाएगा और दोनों का हैप्पी एंड होगा। सो दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल बी एंड, और आपको काफ़ी अच्छे से सुपर्ब एंडिंग देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट एपिसोड में आप कड़ियां मिला लो वो अब एक हैप्पी एंड की तरफ ही जा रही हैं। किसी भी किस्म का सेंस क्रिएट तो नहीं कर रहा हमारे इस ड्रामे के ओएसटी के साथ, लेकिन भैया समहाउ यही ऑडियंस चाहती है और यही ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा। लेकिन आप में से कितने लोग वो एंड चाहते हैं जो मैंने बताया था इस ड्रामे का एक बहुत ही थ्रिलिंग एंड, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।